बहुत दो प्यार करने वालों के दरमियान, और फिर किसी की वजह से वो एग्रीमेंट नहीं रहा और उसमें गड़बड़ हो गई। रिश्ता आने का कार्ड है, जो भी समझो इस हफ्ते में एक्टिविटी टॉरस। कहता हूँ कि रिसोर्सेज यूज़ करो। रिसोर्सेज का मकसद हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई ऐसी टिप दे रहा होता हूँ जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आपको अपने आप को आपने बैड एनर्जी से बचाना होता है, ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। तो आज उस बैड एनर्जी को नाम भी मैं आपको बता दूं। इंसान खुद एक एनर्जी है, और इन टैरो कार्ड्स को भी हम एनर्जी रीडिंग्स कहते हैं। और हमारे आसपास भी ऐसी ही एनर्जी मौजूद है जो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर देती है। इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कभी ये बैलेंस होती है, कभी ये बैलेंस नहीं होती, कभी ये बहुत अच्छी होती है, कभी ये बैलेंस होती है, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब भी ये कमज़ोर होती है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। उन अटैक्स में सबसे ज़्यादा नज़र है, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू का, टोक। यार इसकी गाड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसका घर देखो, इसकी नौकरी देखो, इसको टोक कहते हैं। ये भी नज़र की एक किस्म है, मगर इसमें मुंह से कुछ ना कुछ बयान करना पड़ता है। नज़र में बयान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ एक नज़र देखना होता है, या फिर आप एक दफ़ा ही देखते हैं तो वो नज़र खुद ब खुद हसरत भरी हो जाती है और इंसान का काम तमाम हो जाता है, या नज़र उसको लग चुकी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस में भी होती है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, और हमारा मोबाइल है। इसके अंदर भी ये पावर होती है, और ये पावर बाज़ औक़ात नेगेटिविटी जनरेट करती है। अगर एक ही वक्त में ये चीज़ मौजूद है तो वो नेगेटिविटी भी जनरेट करती है। इसलिए आम तौर पे मेटाफिज़िकल साइंसेस में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल, इसको बेडरूम में रखने से मना करते हैं कि इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो सारी रात उसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर्स की, आपको अनबैलेंस करती रहती है। मैंने कहा ना, कभी ज़्यादा, कभी बैलेंस, और कभी बहुत कम। तो कहीं भी ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आम तौर पे लोगों को जो नज़र लगती है, या लड़कियों को या ख़वातीन को जो नज़र लगती है, वो इवेंट्स में लगती है। कि आप किसी इवेंट में तैयार होकर चली जाएं तो आपको नज़र लगेगी। मैं कहता हूं कि आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होती है। उस कशिश को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की कमी भी कह सकते हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ लोगों की नज़र जाती है और फिर आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। जब आप नज़र का शिकार होते हैं तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊं, आपके सर में, आधे सर में या पूरे सर में गोली की तरह तेज़ दर्द होगा, फील होगा, कोई चीज़ लगी है आपको, या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, और वह भी आपको फील होगा। आप चाहे शादी के फंक्शन में हो, किसी खुशी के फंक्शन में हो, या फिर अपनी
कॉरपोरेट कंपनी के किसी फंक्शन में या फिर कहीं भी जब आप घर पहुंचोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। मतलब थकन की इंतहा होती है। कभी कभी दिल भी नहीं चाहता कि बंदा मतलब ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ज्वेलरी उतारे और इसके बाद जाके सोए या कुछ करे। इतनी हालत ख़राब हो रही होती है। आम तौर पे ख़वातीन शादियों में, सालगिरहों में या इवेंट्स में बाल खोल के जाती हैं, खुले बाल। तो नज़र फ़ौरन आपको अट्रैक्ट करती है, फ़ौरन आपके ऊपर लगती है। एक और चीज़ कि अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान खुले बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफ़र से मुराद ये नहीं कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ये थोड़ा सा सफ़र कर लिया, या ऑफिस से मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़र कर लिया। नो, थोड़ा सा बड़ा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में 40-45 मिनट की या 1 घंटे की ड्राइव हो और उसमें बाल खुले हुए हैं अगर आपके, तो फिर वो जो रास्ता है, उस जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि सारा का सारा रास्ता साफ और क्लियर नहीं मिलेगा आपको बैड एनर्जीज से। कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज मौजूद होती हैं, चाहे दरख्तों में हों, बिजली के पोल में हों या कहीं भी। और वो एनर्जीज आपके बालों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लोग कहते भी हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिन लग गया हो या कोई चीज़ चिमट गई हो। ऐसे केसेस हमारे माशरे में आम नज़र आते हैं। अब वो जिन है या मेरे लिहाज से वो एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको किसी इवेंट में जाना है और खुले बाल जाना है, ज़रूरी है आपके लिए कि बाल खोल के जाना है। और ज़ाहिर बात है बड़े बाल किए हैं तो इसलिए ही किए हैं कि लोग देखें भी और खोल के भी जाएं। तो आप बालों में अंदर की साइड वाला जो हिस्सा है उसकी एक लट में एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। चोटी समझते हैं, हल्की सी चोटी। ये बारीक सी चोटी होगी, ये बिल्कुल ऐसी होगी जैसी आपने देखा होगा अफ्रीकन ख़वातीन बहुत सारी चोटियाँ बारीक 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 बना लेती हैं, या हमारे यहाँ का बलोच या मकरानी लोग भी बारीक बारीक चोटियाँ बना लेते हैं। तो उनमें से एक छोटी सी चोटी बालों के अंदर, बाल खुले हुए हैं उसके अंदर एक लट में आपने वो चोटी बना ली। आपको नज़र नहीं लगेगी। जितना भी दूर जाना है जाइए, जितनी भी भारी जगह से गुजरना है गुजर जाइए। आपके बालों पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपके जिस्म पे कोई चीज़ नहीं आएगी। बैड एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी इवेंट से आए हैं और थक्कन, आपने नज़र उतारने के तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उसका जिक्र मैंने भी किया है और आम तौर पे यूट्यूब पे मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप नज़र उतारने की एक परात भी बना सकते हैं। परात का मकसद प्लेट, मगर ये मिट्टी की प्लेट होगी, मिट्टी की बनी हुई, जैसे मटका बना होता है ऐसे मिट्टी की बनी हुई परात। और उसके अंदर आप रखेंगे नमक। कौन सा? मोटा टूटा हुआ नमक जो पत्थर की तरह होता है। हम लोग उसको लाहौरी नमक कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी लोग कहते हैं उसको, या बाथ साल्ट के भी आपको अलग से मिलते हैं। वो उसमें भर दिया उस परात में, और आप अपने घर में उसको कहीं भी रख देंगी, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे ही घर वापस आएँ किसी इवेंट से और आपके अंदर फीलिंग है थकन की, परेशानी की, टेंशन की, भारीपन है आपके अंदर, तो आपने उस परात के अंदर खड़े हो जाना है। वो परात रखनी है और उसके ऊपर खड़े हो जाना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप उसमें खड़े रहिए और फील कीजिए कि आपके अंदर कोई भी अगर बैड एनर्जीज है, नज़र है, टोक है या कोई और चीज़ है,
तो वो नमक में जा रही है और नमक में वो चली जाएगी। 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है और आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हर वक्त इसकी रेजेस निकलती रहती हैं। सबसे पहले इनको बेडरूम में होना नहीं चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए। और अगर आप मजबूरी है, आपने बेडरूम में रखा भी है, रात को देर तक काम करना है, लिविंग रूम नहीं है आपके पास, तो आपने अपने घर के अंदर सॉल्ट लैंप जलाना है। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं, वही नमक जिसका मैंने जिक्र किया था, हिमालयन नमक या फिर लाहौरी नमक, उसके अंदर एक लैंप बना होता है सॉल्ट लैंप, वो आप खरीदेंगे और उसको अपने बेडरूम में जला के रखेंगे। इससे भी आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बैलेंस होगी। बहुत सारे काम होते हैं इससे। ये नज़र के अलावा ये आपके रिलेशनशिप में भी और मुतवाज़न रखने में भी आपके घर में बड़ा काम किरदार अदा करता है। आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं, शोर मचाते हैं, लड़ते हैं या हाइपर हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा कंट्रोल करता है। तो आप सॉल्ट लैंप भी रख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही चीज़ से जगह से होते हुए मैंने आज आपको 3 टिप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो टॉरस, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। असल में ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये जब हम अपने लिए निकालते हैं ना, तो आपको मालूम है उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। हालांकि मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं टैरोस का कार्ड निकालता हूँ, फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। लेकिन अपने लिए जब हम निकालते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन सामने वाला जो क्लाइंट होता है तो उसकी तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो कार्ड देखने के बाद अंदाज़ा होता है। तो उसकी रीडिंग हम बहुत न्यूट्रल होकर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है। हम अपनी नहीं कर सकते, बायसनेस आ जाती है हमारी अपनी फीलिंग में। तो हमें अगर अपनी रीडिंग करनी होती है तो हम किसी और से करवाते हैं, टैरो रीडर से। तो हम घर में इस वक्त 3 टैरो रीडर हैं। मैं हूँ, मैं दिखाऊँ आपको, ये हम 3 हैं। मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी बेटी है। हम तीनों टैरो रीडर हैं, तीनों प्रैक्टिस करते हैं, ये काम करते हैं। बाकी हमारे घर में 2 और हैं जो मेरे बेटे, वो उन्होंने ये काम सीखा हुआ है, पूरा कोर्स किया हुआ है मुझसे, मगर वो प्रैक्टिस नहीं करते और उन्होंने मना भी किया कि हम नहीं करेंगे। दोनों आर्टिस्ट हैं, एक वीडियोग्राफर है और एक ऑडियोग्राफर है, तो वो नहीं करते, जानते हैं। हाँ, अपनी रीडिंग के लिए वो निकाल कर आते हैं कार्ड, पापा ये कार्ड निकला, ये निकला, ये निकला, या पूछते हैं हमसे। लेकिन हम तीनों प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो हम अपनी जब रीडिंग करते हैं तो एक दूसरे से करवाते हैं कि फ़लाँ काम है, मैं कर लूँ, ना करूँ, कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा। तो मगर मैं अपनी रीडिंग जब टॉरस की रीडिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं अपनी रीडिंग को इंजॉय करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो चलते हैं भाई, इंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। तो पहला कार्ड निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इंजॉय करना चाहिए। कार्ड ये सा है, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, और उसमें रुकावट, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये फीलिंग आपकी फैमिली की, और ये मेरी उम्मीदें, मेरी नहीं, टॉरस की उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। या सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं। तो जैसे जैसे मैं कार्ड निकाल रहा हूँ तो गुज़िश्ता दिनों का, अभी का और आने वाले दिनों की टोटल फिल्म मेरे सामने क्लियर होती जा रही है, जो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ उसके लिहाज से। पहला कार्ड ही मोहब्बत का, प्यार का, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है।
ये देखिए 9 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये असल में शादी का कार्ड है, लेकिन इसमें असल चीज़ जो है वो रीयूनियन है। कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया था और फिर उसने रिक्वेस्ट की और फिर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। उसने रिक्वेस्ट की, तो एक अच्छा कार्ड है और सेलिब्रेशन का कार्ड भी है और सेटिस्फेक्शन का कार्ड भी है। सेटिस्फेक्शन का क्यों है कि इस सिस्टम में, ये अभी जब मैं इस कार्ड की तरफ आऊँगा तो और क्लियर करूँगा मैं आपको, जो कि पास का कार्ड है। इस सिस्टम में एक एग्रीमेंट था इन दोनों के दरमियान, बहुत दो प्यार करने वालों के दरमियान, और फिर किसी की वजह से वो एग्रीमेंट नहीं रहा और उसमें गड़बड़ हो गई और फिर रिश्ता टूट गया और इसके बाद अब इसकी रीयूनियन हुई है। ये मैं इसकी जो टैरो की स्टोरीज़ हैं वो आपको बता रहा हूँ। और इस कार्ड में ये दो ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं। एक जो है वो मोहब्बत है, प्यार है, और एक जो इनको यूनाइट कर रही है या मिला रही है, लड़के की माँ है। ये इसने एग्रीमेंट करवाया इन दोनों के दरमियान दोबारा कि आप लोग सेट हो जाओ, कुछ शराइत रखी, उस शराइत के बाद ये दोबारा सेट हो गए। तो इस कार्ड को काट ये रहा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो मैं ये यही समझूंगा इसको कि वो जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उसकी माँ नज़र आ रही है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। हाँ, वो क्वीन थी, वो मलका भी है और हुस्न की मलका भी थी, वैसे भी मलका थी। तो पहले ये खातून जो है दुश्मन थी अपनी बहू की, उस वक्त दुश्मन थी जब ये बहू नहीं थी, शादी नहीं हुई थी उसके बच्चे की, लेकिन बाद में उसने उनका एग्रीमेंट भी करवा लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रखा या उनके ऊपर रहम भी आ गया। तो ये जो दूसरा वाला कार्ड है ये काटेगा। तो काटने वाले कार्ड को आप इस वक्त सपोर्ट समझें। सपोर्ट का मकसद ये आपको मिलवाएगा भी, तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, दोबारा मिलने का कार्ड है, रिश्ता आने का कार्ड है। जो भी समझो, इस हफ्ते में एक्टिविटी टॉरस आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ख़ास तौर पे अगर लड़कियां हैं तो वो ज़रा खुश हो जाएं कि चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, पेज ऑफ वांस। ये है तो कारोबार का और काम का, लेकिन मैं आमतौर पे ये बताता हूँ कि ये देखो, ये जो पेज है ये उड़ता हुआ आ रहा है किसी दुम्बे के ऊपर बैठकर। दुम्बा सवारी नहीं है, उसको आप तो आमतौर पर सवारी नहीं की जाती, मगर पेज ऑफ वांड में और माइथिक टैरो में ये दुम्बे के ऊपर उड़ता हुआ आ रहा है। अब दुम्बा स्लो होता है, घोड़ा तेज होता है, जहाज और तेज होगा, शिप भी तेज होगी। तो इसका मकसद है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ऊपर, ये जो रीयूनियन ऊपर हुई है, इसका जो प्रोसेस था बहुत स्लो था, ये इसकी बेस है। लेकिन अब अगर वो पूरा हुआ है तो वो बात भी पक्की हो गई, चीज़ें बन गई, नाराज़गियाँ ख़त्म हो गई। अगर इस किस्म का हो जाए टॉरस तो बहुत सारे टॉरस खुश हो जाएंगे इस हफ्ते में कि चीज़ें उनकी बेहतर होने लगी हैं, अच्छी होने लगी हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। कोई ना कोई बीच में आएगा और आपकी नाराज़गियाँ ख़त्म करेगा। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये वो ख़वातीन है जिसने इन दोनों की लड़ाई करवाई थी। ये इस लड़की की बहनें हैं जिन्होंने इसके कान भरे और वो मासूम थी, उनके कहने में आ गई और अपने शौहर के साथ जो एग्रीमेंट था उसको उसने तोड़ दिया। ये है वो पास में कार्ड आया, ये इसके कान भर रही हैं। ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। सास बुरी बनती है मगर सास यहाँ पर अच्छी बन गई है, बेहतर हो गई है। तो इनकी बहनों की वजह से ये काम ख़राब हुआ था और वो काम बाद में सही हो गया। तो आपके पास भी जो गड़बड़ थी, आपके जो कान भरने वाले थे, वो पास्ट में मौजूद थे जिन्होंने आपका काम ख़राब किया। अब इस वाले कार्ड को जो कि प्रेजेंट में आ रहा है, द लवर्स का कार्ड, इसमें आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं।
ये बुनियादी तौर पे तो मोहब्बत की चॉइसेस हैं, शादी की चॉइसेस हैं, रिश्ते की चॉइसेस हैं। देखिए ये 3 ख़वातीन और आपने इसमें से सोचना है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आगे जाएगा। तो ये वाली जो ख़वातीन हैं इस वक्त आपके पास ये मौजूद है, मगर ज़रूरी नहीं है जिन लोगों के पास रिश्ता मौजूद नहीं है, रिश्ता आने वाला, तो वो इस कार्ड को समझें कि अब आपके पास चॉइस का टाइम आ चुका है, आपको चूज़ करना है कोई ना कोई चीज़ बेहतर करनी है। और अगर इस कार्ड के साथ लेके चल रहे हैं हम, तो आपके पास चॉइसेस हैं। ये जो एग्रीमेंट दोबारा हुआ है रीयूनियन का, इसमें कुछ शराइत रखी गई थी कि ये करोगे तो ये चीज़ें होंगी। अब ये जो शराइत हैं, ये वो भी कार्ड हो सकता है लवर्स का कार्ड, कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इन किसी एक ऑप्शन को चूज़ करो और अपने घर वापस आ जाओ, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। मुझे तो मुकम्मल प्यार की कहानी लगती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर का जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में कार्ड ये बताता है कि अपने रिसोर्सेज यूज़ करो। और ये कार्ड जब मेरे पास इस किस्म की कहानी में आता है जहाँ पे लड़ाई हो, फड्डा हो, झगड़ा हो और बात बन नहीं रही हो, तो फिर मैं ये कार्ड आ जाए तो मैं कहता हूँ कि रिसोर्सेज यूज़ करो। रिसोर्सेज का मकसद किसी बड़े को बीच में डालो, अपने वालिद को, उनके वालिद को, किसी दोनों के बड़े को, कोई और अच्छा आदमी उसको बीच में डालो, तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। तो यहाँ पर तो डाला गया ना, उसने वालदा को डाला और उसने बातें सही करोगी। ये वाला जो मसला है वो कह रहा है कि रिसोर्सेज यूज़ करो, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। अच्छी रीडिंग है, समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। 5 ऑफ वांड्स आपकी फीलिंग है, ये कम्पिटिटिव फीलिंग है, लड़ने की फीलिंग है, फाइट करने की फीलिंग है, कंपटीशन की फीलिंग है, जीतने की भी फीलिंग है, लेकिन स्टार्ट में कन्फ्यूजन की भी फीलिंग है। कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की ये बिल्कुल नेगेटिव है, ये टावर है और उनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं टूट फूट हो रही है, गड़बड़ हो रही है, चीज़ें बेकार हो रही हैं और चीज़ें अपना काम ख़राब कर रही हैं। ये वाला कार्ड आपका कार्ड है, कहीं ना कहीं आप जीतना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इंटरव्यू में जीतना चाहते हैं, कोई सीट या काम या जॉब हासिल करना चाहते हैं, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी वाला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं इसी हफ्ते के अंदर। तो जनाब, मोहब्बत का भी और पैसे भी और ये इंटरव्यू में भी पास होना और बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाना, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाना, तो ये सब कार्ड्स आपके पास इस हफ्ते में मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अब आप अपने 3 सवालात बताइए, हम आपको उसका जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, 9 आपका काम नहीं हो पाएगा और उसकी वजह पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ टूर पे जा सकते हैं या उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। यस आपका काम हो जाएगा, जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, बैलेंस होने का कार्ड है। ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।